हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया मैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भारत के पहले कौन क्या क्या थे, यह सारे क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना कोई बात नहीं है, आप आगे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले का कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? जैसा कि ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? ए है जाकिर हुसैन, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है गोपाल स्वरूप पाठक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दूसरे का राइट आंसर कौन सा होगा? तो साथियों, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये राइट होंगे। ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बी है सरदार बलदेव सिंह जी, सी है जनरल राजेंद्र सिंह जी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए इजे पंडित जवाहरलाल नेहरू इजे राइट होंगे। ऑप्शन नंबर ए इजे राइट होंगे। आगे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था साथियों? ए है वल्लभ भाई पटेल, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है जॉन मथाई। तो चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल ये राइट होंगे। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, यह राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? ए है लाल बहादुर शास्त्री, बी है ललित नारायण मिश्र, सी है बंसी लाल, डी है जॉन मथाई। तो पांचवा भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। जॉन मथाई पहले रेल मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला रक्षा मंत्री छठवां क्वेश्चन है, कौन था? ए है सरदार बलदेव सिंह, बी है कैलाश नाथ काटजू, सी है इंदिरा गांधी, डी है जगजीवन राम। तो छठवें का बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो छठवें का ऑप्शन नंबर ए जे राइट होंगे। सरदार बलदेव सिंह जे राइट होंगे। ऑप्शन नंबर ए जे राइट। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोरारजी देसाई, सी है आर षणमुगम चेट्टी, डी है प्रणब मुखर्जी। तो बताइए सातवें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर षणमुगम चेट्टी जी। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं, आठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? ए है लाल बहादुर शास्त्री, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है गुलजारी लाल नंदा, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आठवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। जवाहरलाल नेहरू ये राइट होंगे। भारत के पहले विदेश मंत्री यही थे, जवाहरलाल नेहरू ये राइट होंगे। नौवां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, डी है वल्लभ भाई पटेल जी, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डी है सी राजगोपालाचारी जी। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा नौवे का? नौवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होंगे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे, तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन को ध्यान में लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन 10वां भी है। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है जीवी मौलंकर, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 10वें का राइट आंसर कौन सा होगा? 10वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी ये राइट होंगे। ऑप्शन नंबर बी ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन पर ध्यान में लेते हैं। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? हरिलाल जे कानिया जी, बी हैं एम पतंजलि शास्त्री जी, सी हैं मेहरचंद महाजन जी, डी हैं बी के मुखर्जी जी। तो बताइए 11वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 11वें का होगा ऑप्शन नंबर ए हरिलाल जे कानिया जी। ऑप्शन नंबर ए जे राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? ए है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, बी हैं सुकुमार सेन, सी हैं आर के त्रिवेदी, डी हैं टी स्वामीनाथन। तो 12वां का बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन ये राइट होंगे। ऑप्शन नंबर बी ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं, 13वें क्वेश्चन को देखते हैं।
13वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को। भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन था? जैसा कि ए है वजाहत हबीबुल्ला, बी है एएन तिवारी, सी है सत्यानंद मिश्रा, डी है इनमें से कोई नहीं। 13वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जी राइट होगा। वजाहत हबीबुल्ला ये राइट होंगे, ऑप्शन नंबर ए जी राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन था? ए है सुषमा सिंह, बी है एन श्रीनिवास राव, सी है राजीव माथुर, डी है इनमें से कोई नहीं। 14वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इसका ऑप्शन नंबर बी जे राइट होगा। एन श्रीनिवास राव जी ये राइट होंगे, ऑप्शन नंबर बी जे राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 15वां क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए हैं जीवी मावलंकर, बी हैं जवाहरलाल नेहरू, सी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। तो 15वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। जीवी मावलंकर ये राइट होंगे, ऑप्शन नंबर ए ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन थे? ए है सी के दफ्तरी, बी है जी रामास्वामी, सी है एमसी सेतलवाड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 16वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एमसी सेतलवाड ये राइट होंगे, ऑप्शन नंबर सी ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? ए है एन आर पिल्ले, बी है अमित शाह, सी है उमा भारती, डी है इनमें से कोई नहीं। 17वां भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एन आर पिल्ले ये राइट होंगे, ऑप्शन नंबर ए ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला थल सेनाध्यक्ष कौन था? ए है जनरल आर एन थापर, बी है जनरल राजेंद्र सिंह जी, सी है जनरल के एस थिमैया, डी है इनमें से कोई नहीं। 18वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा, जनरल राजेंद्र सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 19वां क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 19वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष कौन था? ए है एयर मार्शल थॉमस एल्महर्स्ट, बी है एयर मार्शल सर रोनाल्ड चैपमैन, सी है एयर मार्शल सर जेराल्ड गिब्स, डी है एयर मार्शल एस मुखर्जी। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? 19वें का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए ये राइट होंगे, ऑप्शन नंबर ए ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था? ए है एडमिरल सर मार्क पीजे, बी है वाइस एडमिरल आर डी कटारी, सी है रियर एडमिरल जेटीएस हॉल, डी है एडमिरल ए के चटर्जी। तो 20वां भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा, रियर एडमिरल जेटीएस हॉल, ऑप्शन नंबर सी ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। फ्रेंड 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? ए है वेल्टिना टेरेस्कोवा, बी है अमेलिया ईयरहार्ट, सी है गोल्डा मेयर, डी है चंद्रिका कुमार रातुंगा। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा 21वें का? तो 21वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेलेटिना टेरेस्कोवा ये राइट होंगी, ऑप्शन नंबर ए ये राइट होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन है? ए है विद्या देवी भंडारी, बी है जंको तबी, सी है खालिदा जिरिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22वां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट होंगी, जंको तबी ये राइट होंगी, ऑप्शन नंबर बी ये राइट होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में ओलंपिक शॉट जीतने वाली पहली महिला कौन है? ए है इंदिरा गांधी, बी है श्रीमावो भंडार नायके, सी है चार्लोट कूपर, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 23वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो ऑप्शन नंबर सी चार्लोट कूपर ये राइट होंगी, ऑप्शन नंबर सी ये राइट होंगी। फ्रेंड जो भी हमारे वीडियो में क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इन सभी को रिवीजन करिए। आप सभी के क्वेश्चन में, आप सभी के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। 24वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? ए है श्रीमावो भंडार नायके, बी है इंदिरा गांधी, सी है प्रतिभा पाटिल, डी है इनमें से कोई नहीं। 24वां भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा, श्रीमावो भंडार नायके जी राइट होंगे, ऑप्शन नंबर ई जे राइट होंगी। आगे बढ़ते हैं। बताइए 25वां का राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ए है तेजस्विनी सावंत, बी है इंदिरा गांधी, सी है प्रतिभा पाटिल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा राइट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जे राइट होगा। 25वें का ऑप्शन नंबर सी जे राइट होंगी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, ऑप्शन नंबर सी जे राइट होंगी। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए है इंदिरा गांधी, बी है किरण बेदी, सी है मीरा कुमार,
डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी जी राइट होंगी। ऑप्शन नंबर ए जे राइट होंगी। भारत की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए है सुचेता कृपलानी, बी है सरोजिनी नायडू, सी है आनंदीबाई जोशी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू जी ये राइट होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू ये राइट होंगी, सरोजिनी नायडू जी राइट होंगी। आगे बढ़ते हैं। 28वां देख लीजिए आप लोग, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए है सुषमा स्वराज, बी है मायावती, सी है सुचेता कृपलानी जी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी जी राइट होंगी, जो यूपी की मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी जी राइट होंगी। ऑप्शन नंबर सी जी राइट। आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ए है सुमित्रा महाजन, बी है मीरा कुमार, सी है इंदिरा गांधी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 29वां भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार ये राइट होंगी। ऑप्शन नंबर बी ये राइट होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 29वां क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन 30वां भी है, जैसा कि भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? ए है किरण बेदी, बी है प्रतिभा पाटिल, सी है रीमती अर्चना रामासुंदरम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी जी राइट होंगी। पहली भारत की IPS महिला अधिकारी यही थी, तो प्रथम किरण बेदी जी राइट होंगी। आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत में प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? ए है पद्मा बंदोपाध्याय, बी है तेजस्विनी सावंत, सी है सरोजिनी नायडू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 31वां भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये 31वें का राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि FATF की पूर्ण सदस्यता पाने वाली पहली अरब देश कौन सी है? ए है सऊदी अरब, बी है तुर्की, सी है ओमान, डी है कतर। 32वां भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। सऊदी अरब ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए ये राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 33वां क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए है 12 जून, बी है 1 जून, सी है 30 जून, डी है 26 जून। 33वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, जैसा कि इसका ऑप्शन नंबर डी 26 जून ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 34वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड 34वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए है 21 जून, बी है 1 जुलाई, सी है 1 जून, डी है 21 मई। बताइए 34वां का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 34वें का ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा, 21 जून ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 35वां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ए है 1 मई, बी है 10 मई, सी है 20 मई, डी है 15 मई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यह भी। तो 35वां का ऑप्शन नंबर डी 15 मई ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ए है 4 अप्रैल, बी है 14 अप्रैल, सी है 30 अप्रैल, डी है 24 अप्रैल। तो 36वां भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। इसका 14 अप्रैल ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी ये 36वें का राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 37वां क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व बंजारा दिवस कब मनाया जाता है? ए है 1 अप्रैल, बी है 5 अप्रैल, सी है 8 अप्रैल, डी है 13 अप्रैल। 37वां देख लीजिए आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर सी 8 अप्रैल ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए है 1 अप्रैल, बी है 4 अप्रैल, सी है 7 अप्रैल, डी है 11 अप्रैल। तो 38वां बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा, 7 अप्रैल ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाजपा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए है 3 मार्च, बी है 1 अप्रैल, सी है 12 मई, डी है 6 अप्रैल। तो बताइए 39वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा, 6 अप्रैल ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 40वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ए है 1 अप्रैल, बी है 3 अप्रैल, सी है 5 अप्रैल, डी है 8 अप्रैल। 40वां क्वेश्चन बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा, जैसा कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं।
41वां क्वेश्चन देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ए है 1 अप्रैल, बी है 4 अप्रैल, सी है 7 अप्रैल, डी है 11 अप्रैल। तो 41वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ए है 27 मार्च, बी है 13 अप्रैल, सी है 3 अप्रैल, डी है 31 मार्च। तो बताइए 42वां का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 अप्रैल ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ए है 1 मार्च, बी है 2 मई, सी है 12 अप्रैल, डी है 2 अप्रैल। तो 43वें का आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, 2 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए है 2 अप्रैल, बी है 1 अप्रैल, सी है 4 अप्रैल, डी है 3 अप्रैल। 44वां देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा, 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 45वां देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए है 2 अप्रैल, बी है 1 अप्रैल, सी है 4 अप्रैल, डी है 3 अप्रैल। 45वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 46वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ए है 12 मार्च, बी है 31 मार्च, सी है 27 मार्च, डी है 7 मार्च। 46वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जे राइट होगा, 27 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जे राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ए है 14 मार्च, बी है 26 मार्च, सी है 6 मार्च, डी है 20 मार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी है, तो 47वां का ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा, 26 मार्च ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी ये राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए है 23 फरवरी, बी है 23 जनवरी, सी है 23 मार्च, डी है 14 मार्च। तो बताइए 38वां का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा, 23 मार्च ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी ये राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए है 13 मार्च, बी है 23 मार्च, सी है 31 मार्च, डी है 3 मार्च। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आप सभी के एग्जाम के लिए हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट के लाए हैं, जैसे कि यही सब क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए विश्व के प्रथम क्या थे और दिवस आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। तो 49वें का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? 49वें का राइट आंसर होगा फ्रेंड, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी इसका 23 मार्च राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ए है 14 मार्च, बी 18 मार्च, सी है 22 मार्च, डी है 24 मार्च। 50वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। बताइए अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 51वां अभी बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए है 24 अप्रैल, बी है 1 जनवरी, सी है 21 फरवरी, डी है 22 मार्च। 51वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा, 22 मार्च ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 52वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 52वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ए है 23 मार्च, बी है 22 मार्च, सी है 25 मार्च, डी है 24 मार्च। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ए है 23 मार्च, बी है 23 जनवरी, सी है 23 सितंबर, डी है 23 जून। 53वां क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट होगा, 23 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 55वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ए है 21 फरवरी, बी है 21 जनवरी, सी है 21 अप्रैल, डी है 21 मार्च। तो बताइए 55वां का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च ये राइट होंगे, ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 56वां क्वेश्चन देख लीजिए, 56वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, विश्व खुशी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए है 9 मार्च, बी है 1 मार्च, सी है 20 मार्च, डी है 17 मार्च। 56वां भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 20 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 57वां क्वेश्चन देखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? ए है 11 मार्च, बी है 1 मार्च, सी है 26 मार्च, डी है 18 मार्च। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, 18 मार्च को मनाया जाता है। डी इज राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 58वां भी है, विश्व खसरा दिवस और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ए है 17 मार्च, बी है 16 मार्च, सी है 19 मार्च, डी है 18 मार्च। 58वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 16 मार्च ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा, 16 मार्च ये राइट। आगे बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ए है 24 जनवरी, बी है 24 दिसंबर, सी है 25 मार्च, डी है 15 मार्च। बताइए 59वां क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 15 मार्च ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी 15 मार्च ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60वां क्वेश्चन आज के लिए, आप सभी के लिए 60वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? ए है 19 जनवरी, बी है 19 जुलाई, सी है 19 मार्च, डी है 19 नवंबर। तो 60वें का भी ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा, 19 नवंबर ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा फ्रेंड। चलिए आज के आप सभी के एग्जाम को देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे आज के लिए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है आप सभी के क्वेश्चन, आप सभी के एग्जाम को मैं देखते हुए क्वेश्चन आप सभी के लिए बनाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप सभी के एग्जाम को देखकर मैंने यह यूपी त्रिपल पेट के अभ्यर्थियों के लिए यह क्वेश्चन डिसाइड किया है कि आप सभी को इसमें से जरूर कुछ न कुछ आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा और आप सभी को मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। थैंक यू फ्रेंड, आप सभी लोग हमारा वीडियो वॉच करते हैं, उसके लिए आप सभी को थैंक यू। जैसा कि दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को वॉच करते हैं उसके लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, दिल की गहराइयों से आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करते हैं। इसके लिए आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी के एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको जमकर तैयारी करिए और जमकर रिविजन करिए। जरूर मैं पक्का वादा करता हूं आप सभी को इसी 60 क्वेश्चन में से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सब इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको हमारे चैनल पे जो भी समान ज्ञान के रिलेटेड जो भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं उनको आप लोग वॉच कर लीजिए। आप सभी को नंबर की कमी नहीं होगी, आप लोग का जीके में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है और समान ज्ञान के रिलेटेड कोई भी नंबर कटेगा नहीं। आप लोग उस वीडियो को हमारे वॉच कर लीजिए और जो भी चीज़ें हैं उसको रिविजन कर लीजिए। तो आप लोग को कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपना जो पढ़ाई किए हैं उसको रिवीजन करिए। आप लोग जरूर सक्सेस होंगे और यूपी ट्रिपल एस पेट में अच्छा मार्क्स लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में।